हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक फैमिली। आपको अभी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मैं डालना चाहता हूँ कंटेंट से रिलेटेड, और अच्छे अच्छे कंटेंट है मेरे पास स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी देखा गया कि आपके कंटेंट कुछ और आते हैं, मेरे कंटेंट कुछ और आएंगे, और फिर किसी तीसरे बंदे के कंटेंट कुछ और आते हैं। सो इंस्टाग्राम जो है वो एक एल्गोरिदम पे काम करता है। जैसी एज, जैसा इंटरेस्ट हो उसको वैसे वीडियोस दिखाता है। तो शायद मुझे जैसे वीडियो आ रहे हैं वो आपको नहीं आते होंगे, या आते होंगे, कोई बात नहीं। हम एक कंटेंट बनाते हैं, हम उसके ऊपर न्यूज़ बताते हैं जो मैं देखता हूँ और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो ज़रूर मुझे बताना। तो पहला जो मैं देख रहा हूँ अभी, जो मेरे इंस्टाग्राम पे दिख रहा है वो है प्राउड भारत डॉट इन करके इंस्टाग्राम पे है। ठीक है, उन्होंने एक अभी रील डाली है, सीसीटीवी कैमरा से उन्होंने एक फुटेज ली है कि एक बेटा अपनी लाचार बीमार माँ को, 70 साल की है, उसको इतने लात घूंसे मारे, इतने लात घूंसे मारे कि वो कैमरे में पकड़ा गया है और अभी उसको अरेस्ट कर दिया गया है। तो एल्डर अब्यूज़ का केस इसके ऊपर होगा। ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से है। काफ़ी शॉकिंग फुटेज है सीसीटीवी की, और जो बंदा है, जो बेटा है जिसने अपनी माँ को, 70 साल की माँ को मारा है ब्रूटली, मतलब बहुत ही घिनौनी एक्ट है ये, जिसकी उसकी उम्र है 44 ईयर्स। और उनकी जो माता है उन्होंने उसके सारे बाल काट दिए, उनकी दवाइयाँ फेंक दी, और मतलब काफ़ी हॉरिफाइंग है हम सब के लिए। सो ऐसी चीज़ें ना करें। मैं इन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बेटा आप भी कल बूढ़े होंगे, आपकी भी परिस्थिति बदलेगी। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्मों की वजह से जीता है, और अगर आपके पास वो अच्छे कर्म हैं, आपके पास मौका है वो अच्छे कर्म करने का, प्लीज़ एक बार भी मत सोचो और अच्छे कर्म करने लग जाओ। इसलिए लोग सत्संग में क्यों जाते हैं, कीर्तन में क्यों जाते हैं, भागवत कथा में क्यों जाते हैं, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कोई बातें आपको इतनी अच्छी लगेंगी कि आपका अगर मन विचलित भी हो रहा होता है, या मन में कुछ गलत ख्याल भी आ रहे होते हैं, तो वो सारे चले जाते हैं, क्योंकि एक वो चीज़ अच्छी लगती है, उससे पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, आपके सोचने का, आपके तरीके का। मैं 1 मिनट पॉज करना चाहता हूँ। पॉज ही किया ना? जो नहीं। देखा, देखा, आता भी नहीं है ना, नहीं आता है इन लोगों को। मैं कब सॉरी। से। दोस्तों, दूसरी खबर जो मेरे इंस्टाग्राम पे आई है वो है कि जो पशु प्रेमी हैं, स्पेसिफिकली जो डॉग लवर्स हैं, वो लोगों के घर के बाहर जाके जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो पालतू गली में रहने वाले जो कुत्ते हैं, उनको उनके घरों के बाहर जाके, दूसरों के घरों के बाहर जाके उनको फीड करते हैं, और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं, काफ़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है, और सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न्स हो रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने, एक डॉग लवर है, उसको वो जब फीड कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप, आपको इतना प्यार है पशुओं से तो आप प्लीज़ इन्हें अपने घर पे ले जाओ। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिए कि आप स्ट्रे डॉग्स को हर्ट नहीं कर सकते, आप उनको उस गली से निकाल नहीं सकते, तो मैं क्यों ले जाऊं, उसके ऊपर बहस चल रही है। और बहस चलते 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 अब उन्होंने, वो जो डॉग फीडर है उसको काफ़ी अब्यूज़ किया है, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने। उन्होंने बोला कि अगर हमारे को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ऐसी एक खबर आई है, और मतलब यहाँ पे ये भी क्लेम किया है कि बहुत सी फैमिलीज़ ने क्लेम किया है कि यहाँ पे काफ़ी हरासमेंट होता है डॉग लवर्स का, और काफ़ी सोशल प्रेशर भी है। तो डॉग लवर्स जो उनको खाना देने आते हैं वो कहाँ जाएं उनको खाना देने, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, और गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो उस पर कोई मान्यता, अभी तक सख्त कानून नहीं बना हुआ है। सो ऐसी ऐसी खबरें हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने मुझे देखा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर रोज़ कुछ खबरें लेकर आऊँगा जो मेरे इंस्टाग्राम होगी, पर शायद आपके इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकती है। इसलिए आपके इस भाई को, आपके इस दोस्त को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।